वो उसकी एक ही मांग थी कि जो समाज में इस तरह के जो काम हो रहे हैं, जो जिस तरह से मैं निर्दोष जा रहा हूँ ऐसा और किसी के साथ नहीं हो, और सबसे बड़ा है कि हर आदमी को न्याय मिले। जो उसके साथ वो उसने का घर बिक गया, जमीन बिक गई, सोना गया, वो खुद जान से चला गया, लेकिन वो चाह रहा है कि मेरे जाने के बाद में भी ऐसा किसी और के साथ नहीं हो, तो कम से कम समाज और मतलब कानूनी तरीके से उसको जो हो सके और इस घर को आर्थिक मदद जहाँ से भी मिल सके भगवान की कृपा से लोग ने कृपा करे। नमस्कार, फिर से राजू देवासी और बलूंदा गांव में हम लोग यहाँ पर है जैतारण के पास में। एक निर्दोष व्यक्ति जिसकी मौत हो गई और गुनहगार बैठे हैं आराम से। गुनहगारों के आगे एक निर्दोष व्यक्ति ने फांसी लगा ली है, सुसाइड कर लिया है, कोई चारा ही नहीं बचा। उस व्यक्ति को ऐसा लगा कि अब मैं यहाँ पर रहूंगा तो मेरा इस समय कुछ नहीं है, क्योंकि सब कुछ खो दिया उसने। किसके कहने से खो दिया, आखिर फांसी क्यों लगानी पड़ी? सुरेश नाम के एक युवक को यहाँ पर जिसकी जिंदगी ले ली है काल ने, उसके पिताश्री यहाँ पर बैठे हैं, कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। उसका एक भाई यहाँ पर है, आ गया बेटा, ये भी कोई बोलने की स्थिति में नहीं है। एक छोटा भाई और है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा ग्रामीणों को, बलूंदा वासियों को, जो आज इस गरीब परिवार के लिए यहाँ पर खड़े हैं। सुबह से ही सोशल मीडिया पे मृतक की सारी वॉइस आ रही है, जिसमें साफ साफ वो दोष दे रहा है कि इन लोगों की वजह से मैं मर रहा हूं। उसके पास कुछ नहीं बचा, सारा कर्जा कर दिया, लेकिन मरने की नौबत आखिर क्यों आ गई? सबसे पहले तो काश जिंदा रह करके अपनी लड़ाई लड़ता, काश वो नहीं मरता। मरने के पक्ष में हम लोग नहीं हैं, गलती तो उसने कर दी है, लेकिन वापस इस एंगल से सोचते हैं कि ऐसा क्या हो गया, सर से ऊपर से पानी निकल गया, उसको मरना पड़ गया, कोई रास्ता नहीं बचा। तो ग्रामीण यहाँ पर है। सबसे पहले हम बात करेंगे, बलूंदा के प्रवासी व्यापारी है मनीष जी। मनीष जी, कहाँ रही हो पूरा मामलो? राजीव जी, शुरुआत तो मैं आपने बात बताने चाहूँ। सबसे पहले तो जो मेरा भतीजा सुरेश, जो पुनाराम जी का पुत्र था, उसकी अभी 1 महीने पहले रिसेंटली हमने मुकलावा कराया। सारी चीज़ें राजी को सी विधिवत अपने समाज के तौर तरीकों से हुई। उसके बाद में बच्ची 1 रात के लिए आई, और पीछे जो उनके ससुराल वाले हैं, धीरे धीरे उनके मन में कुछ विचार बदले और उन्होंने 1 रात बाद ही बच्ची को वापस दोबारा यहाँ भेजने से मना कर दिया। तो हम लोगों ने पिछले 1 महीने में लगभग 3 से 4 बार चक्कर लगाए कि भाई भेज दो, जो भी बात है, कुछ नहीं ऐसा वैसा। तो उन्होंने इस बार भेजते हैं, 2 दिन बाद भेजते हैं, 15 दिन बाद में भेजते हैं, कच्चा मकान है इसलिए नहीं भेज रहे हैं। इतना सारी चीज़ें हुई। सब चीज़ें क्लियर होने के बाद में भी अभी पिछले कल या परसों की बात है, मेरे पिताजी और भाई साहब और सब जाके आए, तो उन्होंने बोला कि हम 1-2 दिन में भेज देंगे। तो 1-2 दिन बाद में भेजने की बात हमने करी, वही भेजो वापस। तो उन्होंने बच्ची ने स्पष्ट तौर से उनको बोला कि अब मैं यहाँ आने वाली नहीं हूँ। तो इस वजह से मेरा भतीजा बड़ा दुखी था, क्योंकि उसने शादी ब्याह के लिए सारी अपने ज़मीन बेच दी। उसके पास जो भेड़ो जी उसका आजीविका का मेन साधन था वो भी बेच दिया। उनकी डिमांड थी कि पहले पक्का मकान चाहिए, तो पक्का मकान बनाया हम लोगों ने। उन्होंने बोला कि मैं भेड़ वाले के साथ नहीं जाऊंगी, तो हमने इसको पुनः रहने के लिए भेज दिया। तो ये बाहर भी चला गया, सारी चीज़ें, अपना घर परिवार सब सुख शांति से चल रहा था। अब उनके विचार बदल गए। 28 साल की बच्ची करने के बाद भी पिछले 8-10 साल से लगातार वो हम लोगों को ऐसे ही बेवकूफ़ बना रहे थे कि अभी भेज देंगे, वैसे भेज देंगे, ये भेज देंगे। हम लोगों ने 8 साल तक इस यातना को सहा, लेकिन 8 साल झेलने के बाद में भी आखिर हमारे साथ इस तरह का अत्याचार हो गया कि हमारे भतीजों को खोना पड़ा। तो सबसे बड़ी विडंबना मेरी समाज से भी प्रार्थना है कि ऐसे लोगों को उजागर करके समाज के सामने मुख्य धारा में लाके इनके साथ जिस तरीके से ये समझे उस भाषा में बात करके, अगर कानूनी तरीके से लड़ना हो तो कानूनी तरीके से लड़े, सामाजिक तरीके से लड़ना है सामाजिक तरीके से लड़े, लेकिन मेरे भतीजों और मेरे भाई को न्याय मिले। बस मेरी समाज से इतनी प्रार्थना है। ये है परिवार के लोग जिन्होंने पूरी अपनी एक कहानी बयां की है। एक सच्ची घटना यहाँ मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। ये सेम ऐसी घटना हो गई है अतुल इंजीनियर जो सुसाइड की थी। इस समय सभी लोग महिला के पक्ष में रहते हैं, पुरुष के पक्ष में कोई नहीं रहता है। वो जो घटना हुई थी इंजीनियर की, तब सबकी आंखें खुली। सेम मारवाड़ में इस प्रकार का किस्सा हुआ है कि यहाँ पर पुरुष के साथ में अन्याय हुआ है, और जब पुरुष को लगा कि महिला के साथ में सारे लोग जुट जाएंगे और मुझे न्याय नहीं मिलेगा, तो उसने फंदा लगा लिया। अब बातें सामने आ रही है कि जैसा जैसा ससुराल पक्ष ने बोला, सुरेश के ससुराल पक्ष ने कि हमें ये चीज़ चाहिए, मकान बनाइए, हमें जो है एवडाल नहीं चाहिए, हर वो चीज़ करता गया जिससे ससुराल पक्ष के लोग खुश रहे। और एक बात सामने और आ रही है, आटा सूटी अदले बदले का रिश्ता था। हमारे साथ में और भी काफी लोग हैं। राम राम सा। राम राम सा। आप लोग का नाम है सा? गुमान जी नाम हमारा। गुमान जी। सुरेश से कहीं गोतरी? सुरेश बदाऊत। हाँ। वो मामला में अदले बदले रिश्ते तो अदल बदलो बच्ची जाती पाची उठे। हाँ, बच्चे मारी बच्चे जा पुनाराम जी बच्चे कितना साल हो जा? 15 साल लगे। 15 साल उठ जा, बच्चा भी है। हाँ, बच्चा कोने बच्चा पर जा रही है। यहाँ से अदला बदली का रिश्ता है। उस बच्ची ने अपने भाई की जो परिवार बसाने के लिए उसने वहां पे जिंदगी कुर्बान कर दी कि मैं वहां रहूंगी तो मेरे भाई का घर बस जाएगा।
और इस प्रकार की यहाँ घटना हो गई। और कहीं कहनी चाहो इस मामला में? ये तो मैं तो कहीं रहने साहब अभी ने कैलाश ने फिर कई बार वो गुमराह करते क्यों अभी मेल दूं पहले तो क्यों क्या ये मकान को नहीं गांव में रहता गांव में और मकान है पक्का क्या डाणी में देवासी डाणी में गया पर तू उठे एकलो मैं मेलू को बच्ची जना आज मकान बनाए और पची क्यों मारे 10 तोड़ा होनो छाड़े तो मेलू जने एन टाइम में लड़िया बेच एन वीरे जमीन गिरवे रख एन वो वीर गहनो करायो बाद में एक रात 2 साल तक तो नहीं भेजी पचे वो भेजी तो एक रात भेजी पचे चोरी मना कर दी वो खुद ही मना कर दी। एक जो रिकॉर्डिंग आई है हाँ कि मैं समाज ने लिया वो मैं तो को नहीं मेलू। हाँ वो क्यों मैं जानू समाज जाने मैं नहीं मेलू बच्ची जो समाज तो रेजो कर लेना बोझ रही ऊंचाई लो। हाँ बहुत रही मैं ऊंचाई ले ब्लेम किन मत लगा रहे ब्लेम भी मामी सुसा माता कैलाजी बू माता बच्ची माता मामा बच्ची वहीं रह रही थी। बच्ची वहीं रह रही और ये किलाजी क्या काम करते हैं? गवर्नमेंट रोडवेज के बस के ड्राइवर हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है जिनके पास ये बच्ची रह रही थी। जो सारी बात उनके ऊपर उडेली है। हाँ सुरेश जी ने हाँ वो फिर ऊपर बच्ची को सीख भी वहीं से दी ना, सीख वहीं से वहीं से दी बच्ची को सीख भी वहीं से दी, सारी चीजें वहीं से हुई। और इन्होंने जो नहीं भेजने का प्लान था वो भी इनका ही था, कैलाश जी का ही, कैलाश जी मिसेज का रिश्ता करने वाले भी वही थे। अब हमारी बच्ची जो मेरी भतीजी यहाँ जा रही है 15 साल जा रही है, उसके कोई पेट फूट नहीं है, फिर भी हमने अपना भाई का घर बजाया, इसलिए वो 15 साल से यातनाएं सारी जेल के भी रह रही है। तो इससे बड़ा अत्याचार हमारे साथ हो ही नहीं सकता कुछ भी। 40 से ज्यादा रिकॉर्डिंग छोड़ी है सुरेश ने और काफी इल्जाम लगाए हैं। तो मेन मुख्य क्या मांग करके गया वो उसकी एक ही मांग थी कि जो समाज में इस तरह के जो काम हो रहे हैं, जो जिस तरह से मैं निर्दोष जा रहा हूँ ऐसा और किसी के साथ नहीं हो, और सबसे बड़ा है कि हर आदमी को न्याय मिले। जो उसके साथ वो उसका घर बिक गया, जमीन बिक गई, सोना गया, वो खुद जान से चला गया, लेकिन वो चाह रहा है कि मेरे जाने के बाद में भी ऐसा किसी और के साथ नहीं हो, तो कम से कम समाज और मतलब कानूनी तरीके से उसको जो हो सके और इस घर को आर्थिक मदद जहाँ से भी मिल सके भगवान की कृपा से लोग दिनों में कृपा करे। बस यहाँ पे 2 बातें सामने आई है। एक तो बात ये आई है कि उस बच्चे ने एक तरह से अपने खुद के ऊपर जब वो पीड़ित हुआ तो उसने कहा मेरी जैसी हालत किसी अन्य बंदे के साथ ना हो, 36 कौम में इस प्रकार का काम नहीं हो। मारवाड़ में उसने एक फंदा लगा लिया, एक तरह से वो शहीद हो गया लोगों के लिए कि मैं मरूंगा तो ये चीज उजागर होगी, अगर मैं चला जाऊंगा तो ये चीज पीछे से उजागर होगी, अगर वो बच गया तो ये सारे लोग परेशान करने में लग गए। एक दिन बच्ची रह के गई और उसको धमकी आ गई जेल जाने की, उसको बोल दिया तुम्हारे ऊपर केस करेंगे, और वो बर्बाद हो गया पूरी तरह से। तो उसको कोई रास्ता उसको सूझा नहीं। यहाँ पर काफी लोग हैं और एक मांग ये भी हो रही है कि इस परिवार की, पीड़ित परिवार की कुछ हेल्प की जाए। तो यहाँ पे भी सारे प्रवासी लोग भी है, फोन पे बात भी कर रहे हैं। तो हम भी एक नेक्स्ट वीडियो डालेंगे जिसमें गूगल पे, फोन पे नंबर लेकर के इस ऐसे परिवार की हमको इस समय हेल्प करनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके ज्यादा हो जाएगा। हम लोग लाखों की संख्या में, हम लोग करोड़ों की संख्या में, थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद से यहाँ घड़ा बढ़ जाएगा। 5-25 से यहाँ पे ज्यादा हेल्प हो जाएगी। सबसे बड़ी हेल्प हम लोग ये दे सकते हैं। और तो हम क्या कर सकते हैं? तो 5-25 की हेल्प कर सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मारवाड़ आदर्श के संचालक यहाँ पर है, युवा भैराराम जी देवासी है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है और स्कूल चलाते हैं, काफी अच्छा खासा नाम है यहाँ पर। और आज पहली बार मीडिया पे, जब भी हमने आपको बोला आप मीडिया पे आइए, जातान छात्रावास में कहीं पर भी मीडिया से परहेज करते हैं कि मैं सिर्फ काम पे विश्वास रखता हूँ, आज पहली बार मीडिया के समक्ष आकर के जन अपील कुछ कर रहे हैं। क्या बताना चाहेंगे सर? पहले तो राजीव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो समय निकाल कर इस गरीब फर्ज बनता है पीड़ित परिवार को सहयोग करने के लिए आप पधारे। मैं जो बातें थी इन्होंने बता दी कि एक व्यक्ति अपना घर बसाने के लिए क्या नहीं करता। उसने ससुराल वालों ने जो भी शर्त रखी, मकान बनाना, सोना बनवाना, उसने अपने बेड़े बेच दी, जमीन गिरवी रख दी, फिर भी उनकी पूरी शर्तें की। शर्तें करने के बाद जब उन्होंने लास्ट में मना कर दिया तो फिर बेचारा उसका जो पुश्तैनी धंधा था वो भी बंद हो गया, बेड़े बेच दी, जमीन भी चली गई और बींदनी भी नहीं है, तो फिर क्या करता बेचारा। उसने अपना ये रास्ता अपनाया सुसाइड करने का। वो सुसाइड करते करते उसने कुछ रिकॉर्डिंगें छोड़ी। उस रिकॉर्डिंगों में वो एक संदेश देके गया है कि ना जाने ये आज से पहले या आने वाले समय में ऐसी कई घटनाएं होती है जिसमें गरीब व्यक्ति मर रहा है। इसमें पुलिस का सहारा लेकर, बच्चों पर दबाव बनाकर, केस वगैरह कर कर रिश्ते तोड़े जा रहे हैं। धन बल का सहयोग लेकर धनवान लोग जो पहले रिश्ता कर लेते हैं, फिर कोई अमीर हो जाता है, कोई गरीब हो जाता है, तो गरीब की कोई पनाह नहीं देता, सब पैसे वालों का सहयोग करते हैं। तो मैं समाज के सभी प्रबुद्ध नागरिक है, समझदार नागरिक है, उनको आग्रह करना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं यहीं से आप एक शुरुआत करो, एक ऐसा संदेश समाज में आप
ऐसा संदेश दो कि आने वाले समय में कोई ऐसा करने से एक बार नहीं 100 बार सोचे कि अगर ऐसा किया तो ऐसी घटना हो गई तो हम क्या करेंगे। कि आगे आने वाले समय में कोई भी घर या परिवार, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, ऐसा करने से 100 बार सोचे। तो मैं समाज से, वरिष्ठ नागरिकों से निवेदन करता हूं कि आप जब भी कहीं भी जरूरत हो, जहाँ सहयोग की जरूरत हो, जहाँ जनबल का सहयोग हो, आप जरूर पधारे। समय और तारीख आपको बता दिया जाएगा। आप इस गरीब का नहीं, ऐसे हजारों गरीबों का जिसने दम अपने अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, ऐसी समस्याओं से अंदर ही अंदर सामना कर रहे हैं। अगर आज हम चुप बैठ गए तो ना जाने कल ऐसे हजारों व्यक्ति सुसाइड करेंगे। तो इसका समाधान करने के लिए आप आगे आए और इस समस्या का आज ही से निवारण करें। डीएसओ से जुड़े हुए हैं बहराराम जी देवासी, स्कूल संचालक है। एक मुद्दे की बात यहाँ पर यह कही है कि गरीब का कोई नहीं है, गरीब का साथ दीजिए। कोई जरूरी नहीं कि महिला से सभी लोग परेशान हैं। यहाँ पे पुरुष परेशान था और पुरुष को आखिर आत्महत्या करनी पड़ी। दूसरा, जन आंदोलन की बात की जा रही है। बहराराम जी ने आह्वान किया है, 36 कौम से आह्वान किया है। अब जरूरत पड़ सकती है एक मंच पर आने की, ताकि इस प्रकार की बात जो है चावी हो, अनुसंधान हो, इस प्रकार की बात का न्याय पूर्णतः यहाँ पर न्याय हो। इस प्रकार से आपने अपील की है कि बहुत जल्द हम बताएंगे कहाँ पर आना है, किस जगह आना है।